नमस्कार दोस्तों, स्टडी सर्विस की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वाति और आज डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट को लेकर के। आज हमारा जो है मॉक टेस्ट 4 है बीएड पोर्शन से रिलेटेड। अगर आप कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पीजीटी की तैयारी तो आपके मन में होगा कि नेक्स्ट पेपर कब आने वाले हैं ना, तो उन पे भी बात करेंगे एक अलग वीडियो में। लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आज का जो हमारा मॉक टेस्ट रहने वाला उसके बारे में देख लेते हैं। तो 20 मार्क्स का जो है आपको पीजीटी के लिए जो है बीएड पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आई होप आपने प्रीवियस मेरी वीडियो में जो है आंसर की को चेक कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए, तो आज का मॉक टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे हिमाचल प्रदेश टेट के लिए 2024 के लिए ऑल स्ट्रीम के बैच जो है स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत ही कम फी में जो है आपको फुल का फुल बैच आपको मिल रहा है। तो आप जरूर ज्वाइन करें। जो भी मैं चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट हमारा बैच ज्वाइन करना चाहता था वो जरूर जो है ज्वाइन करे। इसीलिए हमने जो है फी बहुत ही कम कर दी ताकि हर एक बच्चा जो है ज्वाइन कर सके। चलिए, उसके बाद आप जानते हैं ये 99 की जो है पीजीटी के लिए बीएड पोर्शन से रिलेटेड जो है टेस्ट सीरीज है, इसको आप परचेज कर सकते हैं और 20+ टेस्ट हमारे साथ जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ये सब चीजें हमारी रहती हैं जिसमें हमारी जो अगर कोई ये जो टेट वाले बैच को ज्वाइन करता है या टीजीटी वाले बैच को ज्वाइन करता है तो उसको ये सब चीजें प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये हमारी सर्विसेज है। चलिए, तो आज जो है अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वालिटीज ऑफ एन ECCE टीचर्स डोंट इंक्लूड। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो आपकी रहती है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि शिक्षकों के गुणों में शामिल नहीं किया जाता। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो शिक्षकों के गुणों में शामिल नहीं होता? तो नंबर 1 देखते हैं, एन एक्टिव एंड एम्पैथिक लिसनर, यानी कि एक सक्रिय और सहानुभूतिपूर्ण श्रोता। नंबर 2, इफेक्टिव इन बिल्डिंग आपका रैपोर्ट विद द पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, तो माता पिता और समुदाय के साथ संबंध बनाने में प्रभावी। तीसरा है रिसर्च स्किल एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर। फोर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लो सेल्फ एस्टीम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा होगा जो नहीं है? ये भी है कि अच्छा लिसनर होना चाहिए, है ना। फिर एक अच्छा जो है पेरेंट्स के साथ भी अच्छी उसकी बॉन्डिंग हो ताकि वो स्टूडेंट और पेरेंट्स को जो है दोनों के साथ अच्छा जो है अच्छे से जो है कम्युनिकेट कर सके और साथ में अच्छा बॉन्ड हो ताकि पेरेंट्स को बताया जा सके कि आपके बच्चे को जो है कब कब किस चीज की जरूरत है। फिर एक अच्छा स्किल वाला होना चाहिए, रिसर्च स्किल और लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए, है ना। तो तीनों ही ऑप्शन होने चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया डोंट इंक्लूड, तो कौन सा नहीं है? आत्मविश्वास और कम जिसे आता हो, लो सेल्फ एस्टीम जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, नहीं पूछा गया था तो नहीं क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपने देखा होगा जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं या फिर जो आपको टेस्ट सीरीज में मिले हैं उन्हीं में से आपको 20 क्वेश्चन हिंदी की पीजीटी एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो हम मॉक टेस्ट करेंगे आने वाले टाइम में वो आपको डेली आप अटेम्प्ट करिए मेरे साथ ताकि आपको 20 मार्क्स आपके हाथ में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ अ टीचर। तो इनमें से आपने बताने हैं जो ये 4 ऑप्शंस है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का व्यक्तित्व गुण नहीं होना चाहिए। व्यक्तित्व मतलब उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, अ टीचर हैज टू बी वेरी एक्टिव इन एंड आउटसाइड द क्लास इन द स्कूल विच रिक्वायर साउंड फिजिकल हेल्थ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक शिक्षक को स्कूल में कक्षा के अंदर बाहर बहुत सक्रिय रहना पड़ता है जिसके लिए भी अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। नंबर 2, शिक्षक को अपनी आदतों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये तो पता है हमें कि ये तो सही है। उसके बाद एक शिक्षक को अपने व्यवहार में मिलनसार और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। फिर एक शिक्षक को अपनी शिक्षण रणनीति के साथ प्रयोग करने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। तो देखो ये तीनों ही पॉइंट जो है वो सही है। और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे क्या पूछा गया था कि आपने बताना है नॉट पूछा गया था, नेगेटिव क्वेश्चन है तो क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे भी आपका
राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ी स्टेटमेंट ज्यादा है आज क्वेश्चन में, क्योंकि आपने क्वेश्चन में देखा है पेपर के अंदर कि स्टेटमेंटल क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not a characteristics of a teacher? तो आपने बतानी है इनमें से कौन सी जो विशेषता है जो एक शिक्षक की नहीं है। नंबर 1 सिंपैथी, सेकंड कम्युनिकेशन, ये भी होती है, ये भी होती है, क्रिएटिविटी भी होती है, सिर्फ जेलसी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा। तो आज अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे वो नहीं वाले ही पूछ रहा है, तो ये तो ज्यादा इजी है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर वॉज ग्लोरिफाइड बाय द फ्रेज फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड बिकॉज। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि शिक्षक को मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक पद से महिमा मंडित किया गया है, क्योंकि क्यों कहा जाता है, इसका मतलब हुआ कि क्यों कहा जाता है कि शिक्षक एक मार्गदर्शक है, शिक्षक जो है वो एक दार्शनिक है ना। दार्शनिक मतलब यानी कि एक फिलोसोफर टाइप है ना। तो ये क्यों कहा जाता है ऐसा? नंबर 1 ही टीचेस द स्टूडेंट, क्या वो टीचर्स मतलब स्टूडेंट्स को जो है टीच करता, हाई वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी सिखाता है, मानवता की जो है हाई वैल्यू सिखाता है, इसलिए कहा गया है। नंबर 2 ही इज अ ग्रेट पेरेंट, यानी कि वो एक महान देशभक्त है ना। तीसरा है बोथ 1 and 2 और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो वे छात्रों को मानवता के मूल्यों की शिक्षा देता है, तो यही यहाँ पे जो है आपका बिल्कुल जो है सही आंसर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो ये बहुत इजी टाइप में है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। और हमारे जो है एचपी टीजीटी के लिए कमीशंस के बैच, चाहे मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, आर्ट्स हो, एलटी है, जेबीटी, सब जो है ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी का भी जो है आप देख सकते हैं, आपको जो है ओनली 1500 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, 50% डिस्काउंट पे चले हुए हैं कोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, एक मिनट रुकिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक माना जाता है। तो एक जो है कौन सा ऐसा गुण है जो शिक्षक के लिए जो है सबसे ज्यादा आवश्यक माना जाएगा, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। नंबर 1 विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, कि अपने सब्जेक्ट में जो है उसे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, मतलब एक बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति होना चाहिए जिसे सब चीजें जो है नॉलेज हो। अच्छे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति होना चाहिए क्या, या फिर बहुत धैर्य यानी कि पेशेंस रखने वाला होना चाहिए। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सी चीज को जो है या कौन से गुण को, कौन सी क्वालिटी जो है टीचर की जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। तो बहुत ही पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, उसका लॉट ऑफ पेशेंस होने चाहिए, क्योंकि हमें जब एज अ टीचर वर्क करना होता है तो स्टूडेंट्स की जो है चीजों को समझना, उनको जो है अच्छे से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानना, ये सब चीजें जो है क्या हो जाती है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज। तो आपने बताना है कि प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है आपका क्या है। नंबर 1 डीप नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द सब्जेक्ट, और जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं क्या उसके बारे में एक अच्छा जो है नॉलेज, अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी जो है, यानी कि आपका जो है डिसिप्लिन जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, रिजिड टाइप का बोल सकते हैं, कठोर टाइप का। फिर है गुड रैपिड विद स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों के साथ अच्छा तालमेल हो उसका। फिर है अ गुड मोटिवेटर, एक अच्छा जो है मोटिवेटर हो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको जो है दे रखे हैं, आपने बताना है कि क्या यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर जो है होने वाला है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गुड मोटिवेटर। जब तक आप एक अच्छे मोटिवेटर नहीं होगे, आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट कर पाएंगे, है ना, आप कैसे उनको मोटिवेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे हमारे लिए सही आंसर होगा। चलिए दोबारा से यही आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू यू द फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ अ टीचर। तो एक मूलभूत जो क्वालिटी रहती है, गुण रहता है एक टीचर के अंदर, वो क्या रहता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वैसे तो क्वालिटीज होती है एक टीचर के अंदर, लेकिन जो एक फंडामेंटल है, फंडामेंटल का मतलब तो बेसिक टाइप का। नंबर 1 कि हंसमुख स्वभाव होना चाहिए, चीयरफुली जो है डिसअपोजिशन।
फिर है फ्लैशी कॉस्ट्यूम्स यानी कि आकर्षक वेशभूषा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा व्यक्तित्व, फिर है शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो मतलब सही सही जो है लग रहे हैं हमें कि हाँ ये ठीक हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम के लिए क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास जो 3 है गुड पर्सनैलिटी। अच्छा व्यक्तित्व होना बहुत जरूरी है, गुड पर्सनैलिटी जो है वो होना बहुत जरूरी है एक टीचर के अंदर। चलिए, अगर व्यक्तित्व अच्छा होगा तो सब चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट राइट काइंड ऑफ एजुकेटर, यानी कि सही प्रकार के शिक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पे नोट बोला गया, ध्यान रहे, नोट नेगेटिव बोला गया। नंबर 1, मस्ट नॉट लेट स्टूडेंट मेक हिम देयर आइडियल्स, यानी कि विद्यार्थी को अपना आदर्श नहीं बनने देना चाहिए। तो ये तो ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके टीचर ही आदर्श होता है, ठीक है। तो ये तो मतलब नहीं होगा हमारे पास। फिर है मस्ट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द बुक एंड लेबोरेटरीज, तो यहाँ पे खुद को किताबें प्रयोगशाला से मुक्त करना होगा। फिर है छात्रों को अपने स्वयं के लक्ष्य के लिए उलझने नहीं देना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी सही है। और यहाँ पे नहीं पूछा गया तो ये भी नहीं होगा। मस्ट लुक द सक्सेस ही स्टूडेंट्स एज वन सक्सेस, अपने विद्यार्थियों की सफलता को अपनी सफलता के रूप में देखना चाहिए। तो 3 बिल्कुल यहाँ पे सही है, एक नहीं है सही, वो कौन सा, सेकंड वाला नहीं है सही। बाकी ये जो है ऊपर वाले फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ जो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वैसा होना जरूरी है एक अच्छे टीचर के लिए। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका यहाँ पे गलत है, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए, तो आई होप कि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको जो है मॉक टेस्ट कैसा लगा और आपकी हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। जितना आप कमेंट करेंगे उतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, आप सब जानते हैं ना। चलिए, तो आप जो है अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टीचर कैन एलिमिनेट मच रूटीन क्लासरूम मिसबिहेवियर विदाउट ब्रेकिंग द मोमेंटम ऑफ द लेसन, यानी कि शिक्षक पाठ को गति से तोड़े बिना कक्षा के अधिकांश नियमित दुर्व्यवहार को समाप्त कर सकता है। मान लो आपकी क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बार बार जो है इरिटेट कर रहा है ना, या पढ़ने नहीं दे रहा, बाकी बच्चों को भी ऐसा बोल सकते हैं, तो वो इरिटेशन हो जाती है बाकियों को, है ना। तो आप जो करवा रहे हैं, आप उसे करवाते हुए जो है उसे कुछ ऐसा कीजिए कि वो क्या करे, ना तो आपका जो है रूटीन खराब हो, उन चीजों को ब्रेक करें आप उस लेसन को पढ़ाते हुए जो है, मतलब आप जो है ऐसा ना लगे स्टूडेंट को कि हाँ सर ने जो है या मैम ने जो है क्लास रोक दी बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आप उसी में जो है पढ़ाते पढ़ाते ही उस स्टूडेंट को इतना समझा दे, इस तरह से समझा दे कि वो जो है अपनी गतिविधियों को जो है रोक दे। नंबर 1, एक सांकेतिक अर्थव्यवस्था स्थापित करके जिसे छात्रों को कार्य पर बने रहने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। By setting up a token economy whereby students are rewarded for staying on task. Number 2, why the use of simple non-verbal causes to students. Number 3, why isolating punctuational trouble markers from the rest of the class. 4th है why talking fast and moving the lesson along. तो देखिए सेकंड देख लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए सरल अशाब्दिक संकेतों का उपयोग द्वारा स्वाभाविक उपद्रव्यों को बाकी वर्ग से अलग करके, तेजी से बात करके और पाठ को आगे बढ़ा करके। तो यहाँ पे आप बताइए मुझे कि क्या आपका राइट आंसर रहेगा। आप इसका कमेंट करके मुझे जो है आंसर पोस्ट करेंगे, आपके लिए क्वेश्चंस है। और आई होप कि आप लोगों को जो है अच्छा लगा होगा सेशन। जब भी आप पेपर करें तो दोनों ही लैंग्वेज में पढ़े, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो चाहे आपका इंग्लिश मीडियम, लेकिन आपने पढ़ना दोनों मीडियम में है क्वेश्चन, ठीक है। 2 बार एक पढ़ो, 2 बार दूसरा पढ़ो। 2 बार पढ़ने का मतलब है कि आधे मिनट में आप पढ़ लेते हैं, मेरे को पता है। आधे मिनट में एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे, आधे मिनट में दूसरा, मतलब 1 मिनट में आप जो हिंदी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। मुझे पता है, आप ही नहीं पेपर दे रहे हो, मैंने भी दिए है ना, तो ये हम कर लेते हैं इतना जल्द फटाफट। हमें पता उस टाइम जो है एग्जामिनेशन हॉल में हमारा माइंड बना होता है। दूसरी बात, जब तक आपका पेपर 1 चेक नहीं होता तो सेकंड का कोई फायदा नहीं है, इसलिए पेपर 1 पे भी आप फोकस कीजिए, पेपर 1 पे ज्यादा फोकस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं मॉक टेस्ट लेकर के आऊं पेपर 1 के लिए,
तो बिल्कुल मैं आपके लिए पेपर 1 के लिए भी मॉक टेस्ट ले आऊंगी, क्योंकि अब जो हिमाचल के क्वेश्चन है थोड़ा सा उन्होंने स्टैंडर्ड जो है डिफरेंट किया है, तो मैं आपको हिमाचल प्रदेश के ही जो है मॉक टेस्ट वहां पे लेकर के आऊंगी अब, ठीक है। तो आपको हिमाचल प्रदेश का भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा। कोशिश करेंगे आपको जो है हिंदी और चलो इंग्लिश का मैक्सिमम लोग करवाते नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी कि इंग्लिश का भी आपको जो है, अगर मेरे टाइप हो जाते हैं टाइमली क्वेश्चंस, तो इंग्लिश का भी आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल जो है अभी आप इसको अच्छे से करिए, और अगर चाहते हैं आप जो है टेस्ट सीरीज लेना, तो आप स्टडी सर्विस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करिए, देन आप जो है एड्रेस ऐड करिए, फिर कोर्स ऑप्शन में चले जाइए। वहां पे आपको 99 रुपीज की जो है बीएड वाली टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और पेपर 1 वाली जो है 149 में मिल जाएगी। तो अगर आप जो है टेट की तैयारी कर रहे हैं, या आपके आसपास कोई भी टेट की तैयारी कर रहा है जो आपका सगा संबंधी हो, दोस्त हो, है ना, तो उनको आप रेकमेंड कर सकते हैं स्टडी सर्विस को, और वो जो है कोर्सेज को अपने ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ टेट को क्रैक कर सकते हैं। हर बार ही हमारे स्टूडेंट जो है 50+ स्टूडेंट जो है हमारे टेट को क्रैक करते हैं, हर बार क्रैक करते हैं। तो आप जो है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हमारे साथ जो है टेट हो, तो आप ज्वाइन कीजिए कोर्स। बहुत ही कम कॉस्ट में जो है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली चीजें आपको डेली लाइव क्लासेस दी जाती हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवाते हैं आपको मटेरियल, चाहे उनकी फीसें कम होंगी बट वो रिकॉर्डेड करवाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपको डेली लाइव क्लास हो। आपकी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, साथ में रिकॉर्डिंग भी मिलती है। रिकॉर्डिंग वही मिलती है जो डेली लाइव क्लास होगी आपकी, ऐसा नहीं है कि पहले से रिकॉर्ड मिलेगी, ठीक है। तो मैंने सारा प्रोसेस आपको समझा दिया है, तो आई होप कि आपको ये सब बातें क्लियर होंगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। थैंक यू सो मच, अच्छे से तैयारी करते रहिए अपनी। थैंक यू।